नमस्कार दोस्तों, डी डी के एक और रिएक्शन वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, ये वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है इज दिस एंड ऑफ पाकिस्तान, इज पाकिस्तान गोइंग टू बी नेक्स्ट श्रीलंका। तो भाई पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं उस पर इनका सवाल है कि क्या पाकिस्तान खात्मे की ओर है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए जरा देखते हैं भाई। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। श्रीलंका के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? क्या पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने जा रहा है? जिस तरह के गंजों के हालात हैं, लग तो ऐसी रहा है दिवालिया अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। बाकी अल्लाह खैर करे, इनको अल्लाह हदायत दे, मान दे, इनको सीधा रास्ता ऑब्वियसली बात है, बहुत बुरा हाल है हमारे पाकिस्तान का। हम इमरान खान को बोलते थे, वो जब से गए हैं उसके बाद मुझे लगता है ये डबल हम पे ही पड़ रही है, क्योंकि हम भी नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे और अब हमें ही सारे बातें कर रहे हैं। सीधी बात है, बहुत ज़्यादा जो सा है मुश्किल हालात हो गए हैं, क्योंकि इनकम इतनी नहीं है। इतनी पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसके हवाले से इनकम नहीं है और वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी नहीं होती। तो फिर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लोग बाहर का रुख क्यों करते हैं, इसी वजह से करते हैं। बात यह है बेटा कि मैं कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि कांटों पे चलना पड़ता है। हमें कांटों पे कहीं नहीं चलना पड़ेगा। जितनी ईमानदारी से करप्शन की है उतनी ईमानदारी से कौमी खजाने में पैसे जमा करा दें, आधे मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरे मसाइल कैसे हल होंगे? हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क है, तो ज़राअत के ऊपर तवज्जो दें, बिजली के ऊपर तवज्जो दें और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के ऊपर तवज्जो दें। वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तो आपने बंद कर दी है, तो गैस के ऊपर तवज्जो दें। तो मैं कहता हूँ कि आधे मसाइल जो तकरीबन हल हो जाएंगे। आप इस बात को मानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी हालात से गुजर रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है। उसकी वजह सिर्फ करप्शन है। जब करप्शन को आप नैब को ख़त्म कर देंगे, नैब के अदारे को ख़त्म कर देंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो जिस तरह मर्जी लूट के बाहर भाग जाए, मनी लॉन्ड्रिंग वो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो डॉलर भेजते हैं, पैसे भेजते हैं। तो वो जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ करप्शन की नज़र होगी, वो गुंडी के जरिए पैसे खरीद के फिर बाहर चले जाते हैं। तो मसाइल कैसे हल होंगे बेटा? जब पाकिस्तान के अवाम को ये बात पता है कि करप्शन ने मुल्क का ये हाल कर दिया है, तो जब पहली दफा करप्शन हुई थी तो अवाम ने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, करप्शन अंग्रेज के दौर में से शुरू थी, क्योंकि कायद आज़म ने खुद कहा था कि करप्शन के ऊपर सख्त रवैया अख्तियार करना, मगर हमारे हुक्मरान जो है वो खुद करप्शन में मुलवस रहे, अदारे करप्शन में मुलवस रहे, तो इसके ऊपर तवज्जो किसी ने नहीं दी। यानी कि हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से, करप्शन से गुजर रहे हैं। करप्शन जो है वो विरसे में मिली है, क्योंकि यहाँ पे इतना सोना था जो वो बरतानिया हुकूमत बरतानिया वो बाहर ले गया था सारा। मुगलिया सल्तनत पे जब उन्होंने हमला किया तो ये मुल्क बहुत खुशहाल था। इतना मतलब सोना था इस हिंदुस्तान में। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में बन गया, मगर अगर वो चीज़ें हमारे हिस्से में आ जाती तो आज बरतानिया देख लो वो कहाँ खड़ा है, क्योंकि हमारा माल लूटा हुआ है। करप्शन उस वक्त भी थी, मगर वो अपने मुल्क लेके जाते थे लूट के। हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते इस मौशी बहरान से निकलने के लिए? अल्लाह माफ़ करे, हमें इंडिया से मदद ना लेनी पड़े, क्योंकि इलामा इकबाल का शेर है, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज़ में कोताही। तो हमने तो आज़ादी ली है, लड़के 22 लाख से ज़्यादा लोगों की शहादतें हुई हैं। हम उनके आगे भीख मांगेंगे? हम कांटों पे चल लेंगे। मगर हुक्मरानों से अपील है, अगर आप में ज़रा सी भी ईमान की रत्ती है तो जितना भी जरदारी, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जितना भी लूटा हुआ पैसा, खुदा के लिए कौमी खजाने में हमारा माल, हम अवाम है, हमारा पैसा जमा करवा दें। सर इस वक्त चलिए नहीं लेते तो काम करिए ना, जो भारत से दवाइयाँ जाती हैं, जो आप खाते होंगे जब तबीयत खराब होती होगी आपकी, तो वो दवाइयाँ खाते होंगे तो दवाइयाँ खाना बंद कर दीजिए। भारत की चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। जब आपको इतनी ही दुश्मनी है, आपको इतनी नफरत है भारत से, तो आप क्यों भारत का सामान यूज कर रहे हैं? काफिरों के हाथों बनी हुई चीज आप क्यों यूज कर रहे हैं? बंद कर दीजिए भाई। आपने टेक्सटाइल मिलों की बात की, आपकी टेक्सटाइल मिलें तो हमारे कॉटन पे चलती थी, हमारे यार्न पे चलती थी, हमारे यहां से धागे और रुई आपके यहां जाती थी, तो कॉटन टेक्सटाइल मिल आपके चलते थे। आप ही के अखबारों ने यह रिपोर्ट किया भाई, मैं नहीं कहता कुछ, ये पाकिस्तानी अखबारों ने रिपोर्ट किया। चिल्ला रहे हैं आपके टेक्सटाइल वाले, मिलें बंद हो रही हैं तो कॉटन नहीं मिल रहा, और भारत से कॉटन ले जा रहे थे आप। तो ये सब तो आपको नजर नहीं आएगा, तो इसीलिए कांटों पे चलना पड़ रहा है बॉस। आप अपनी जिद में, आप अपने कट्टरवाद में, आप अपने कट्टरपंथ में रहिए और तबाह होते रहिए। हमें तो जंग लड़ने की भी जरूरत नहीं है फिर तो। पाकिस्तान बदतरीन
मौशी हालात से गुजर रहा है। क्या लगता है कि श्रीलंका के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा? क्या श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी दिवालिया होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट लिस्ट में तो आ चुका है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितने लोगों ने यहाँ पे हुक्मरानी की है उनको सबको पकड़ के ना उस बैंक सबसे पहले दिवाली होने से पहले उनको चौंक में ला के ना उनको फांसी देनी चाहिए। और ख़ासकर जो इमरान नियाज़ी था ना, उसने तो बड़े वादे किए थे कि जी मैं क्या कहते हैं कर्जा नहीं लूँगा, मैं जनाब 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, मैं 50 लाख घर भी दूंगा। ये सब इसमें ज़िम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी का सारा जो क्रेडिट ना अयूब खान को जाता है। भाई अयूब खान से शुरू हुए, कतर में जनाब आपके साथ क्या नहीं हुआ, इन्होंने 2 लाख कर दिया पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान किसी टाइम पे भी बैंकरप्ट शुरू से ही है, 72 साल से ही है, क्योंकि इसके खाने वाले जो है ना वो मैं आप बात नहीं करना चाहता, डैश भी खाने वाली है और हुक्मरानों को पकड़ते हैं, चूजे पकड़ते हैं, उनको लाते हैं, उनको बाद में अपना मकसद हल करने के बाद उनको चोर, किसी को डाकू, किसी को फांसी, किसी को कुछ, किसी को गोली मरवा देते हैं। लियाकत अली खान साहब को भी गोली मरवा दी थी। ये सारा प्रोसेस जो है ना इसी बैंकक्रप्ट और इसको दिवालिया करने के चक्कर में सबका हिस्सा है। पाकिस्तान का कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कोई नहीं है। 30 सालों में हमने 13 बार IMF से कर्जा लिया है। वो कर्जा हमें नहीं पता कहाँ जाता है, ना वो पाकिस्तान की आवाम पे लगता है, ना वो मुल्क के हालात की बेहतरी में लगता है, ना हम IMF को पैसे वापस करते हैं। वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो सब पैसे जनाब अमेरिका यूरोप वापस चले जाते हैं। मैंने तो आपको कहा कि अयूब खान से लेके अब तक जितने भी सियासतदान हैं उसमें जो डैश भी है उनको सबको पकड़ के फांसियाँ दें, उनके घरों से पैसे पेटों से निकाल के बाहर निकले, पाकिस्तान बैंकक्रप्ट नहीं होगा। ये गारंटी वाली बात है, क्योंकि हम आप लोग तो कुछ भी नहीं है। ये जो ऊपर अंगूठा छाप जो है वो मुल्क बनाते हैं और पढ़ा लिखा मुल्क तोड़ते हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया आज कहाँ निकल गया और पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होकर बैठा हुआ है। बदतरीन मौशी हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, दिवालिया पाकिस्तान का होने वाला है। हम इंडिया की मदद क्यों नहीं लेते? जब पूरी दुनिया इंडिया से फायदा उठा रही है तो हम इंडिया से फायदा क्यों नहीं उठाते? सना जी जरा मुझे कभी किसी तरह ये बता दीजिए, कोई पाकिस्तानी मुझे बता दे कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद कैसे हुए। क्या 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर कहीं था? आप मुझे साबित करके बताओ कि पाकिस्तान नाम का मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर था। आजाद हिंदुस्तान हुआ, आजाद इंडिया हुआ, आप पैदा हुए, पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना। तो अगर गैरत थोड़ी सी भी बची है आप लोगों के अंदर तो ये कहना बंद कीजिए कि हम आजाद हुए, ये कहिए कि हम नया मुल्क हमने बनाया, हमने अलग देश बनाया। लेकिन ये आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। सच्चाई सच ही रहेगी कि आप पैदा हुए, आजाद हम हुए। भाई बात यह है ना कि आपकी आज़ाद पॉलिसी नहीं है। बात तो ये है कि आपने सिर्फ और पैसा 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 लेने के बाद कहाँ जाता है वो आप वाली बात वो समझ नहीं आई आज तक। किसकी जेबों में जाता है। जिनकी जायदादें थी 1965 में एक मोटरसाइकिल, आज वो जनाब 30 करोड़ डॉलर का मालिक बना हुआ है। उनसे ले लें, वो सबको पता है किसके पास क्या क्या है, सबको पता है। जिसके पास फुल पावर है ना पाकिस्तान को 2 लाख करने की, उनको सब पता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है? नहीं, पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ख़त्म हुआ तो इंडिया भी टूटेगा, ईरान भी टूटेगा, अफगानिस्तान भी टूटेगा, चाइना को भी फ़र्क आएगा। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। इसको इस तरह नहीं मरने देंगे, इसको इसी तरह वो उस पर रखेंगे, वेंटिलेटर पे रखेंगे। अजमत पाकिस्तान खत्म होगा तो हम पर कैसे उसका असर पड़ेगा? हाँ, थोड़ी सी हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। खतरा तो बढ़ेगा भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब है आपके पास, वो पता नहीं किस पागल के हाथ पड़ जाए, वो कहीं चला दे, कहीं भी चला दे भाई, वो ईरान पर गिर जाए, अफगानिस्तान पर गिर जाए, इंडिया की तरफ फायर कर दे। तो इस बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा। और वैसे भी आप तबाही हो रहे हो पिछले 75 साल से, उसका क्या असर पड़ा है हमारे ऊपर? हमारे ऊपर तो कोई, हमारी सेहत पर कोई तो असर नहीं पड़ा। कुछ भी कह जाओ हवा में, ईरान भी टूटेगा, भारत भी टूटेगा, अफगानिस्तान भी टूटेगा चाइना पर भी असर पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी हालात से गुजर रहा है। क्या श्रीलंका के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा? क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह दिवालिया होने वाला है? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। सबसे पहले न्यूज़ चैनल वाले ये दिवालिया करेंगे, उसके बाद सियासतदान बोल बोल के करेंगे। पाकिस्तान में ऐसी कोई दिवालिया वाली पोजीशन नहीं है, सियासी बुरान है। अगर दिवालिया वाली पोजीशन होती तो रात को वज़ीर आज़म इस तरह इतना बड़ा रिलीफ ना देता
पेट्रोल सस्ता। अच्छा है, आप लोग गलत फहमियों के शिकार तो खैर शुरू से ही रहे हैं जब से आपका मुल्क बना है, तो ये भी सही। आपको पता है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें दुनिया के 5 उन देशों का जिक्र किया गया है जिनके डिफॉल्टर होने का, यानी कि दिवालिया होने के चांसेस बढ़ गए हैं, वो डेंजर जोन में हैं। आपकी मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट कर रही है, और वो रिपोर्ट ऐसे ही हवा में नहीं बना दी गई है। उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 4था है। अब आप सोच लीजिए कि कितने बड़े खतरे में आप घिरे हुए हो, और शुतुरमुर्ग की तरह आपने अपना जो सर है वो रेत में गाड़ दिया है, और आपको लग रहा है कि मैं तो जी बिल्कुल सेफ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी गर्दन कटने जा रही है। आपका देश दिवालिया हो सकता है, अगर इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं जो मौजूदा हालात चल रहे हैं। IMF से थोड़े आपको पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन वो भी फौरी राहत है। वेंटिलेटर पर आप हो, फौरी राहत है, इस बात को समझिए। आपको एज ए पाकिस्तानी मानना है ना मानना है आपके ऊपर है। फिर बाद में मत कहना कि इसके पीछे भी राग की साजिश थी। ना करता इन्होंने पहले। कितना सस्ता हुआ पेट्रोल? 18 रुपए। आपको लगता है कि पेट्रोल 18 रुपए कम हो गया तो आवाम को रिलीफ मिल गया? ये लगता है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा। ये न्यूज़ है, सियासतदानों का बेचने को कुछ नहीं है। एक दूसरे वो आए, उन्होंने कहा जी ये कर गए, ये आए, इन्होंने कहा वो कर गए। दिवालिया वाली बात झूठ है। पाकिस्तान में सब कुछ है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा, इससे बेहतर होएगा। दिवालिया कहने वाले चंद न्यूज़ चैनल हैं जिनका मफाद है बाहर के लोगों के साथ, कि पाकिस्तान को इस तरह की हाइप दे दो कि पाकिस्तान जैसे क्रैश करने लगा। कुछ नहीं ऐसा, सब कोई ठीक है। ये देखें, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। हर इदारे अपनी अपनी जगह पे काम करे। सियासी बुरान है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। 17 तारीख के बाद अगर धांधली हुई तो और हालात ख़राब होंगे। अगर मामला ठीक हो गए तो सब बेहतर हो जाएगा। ये 17 तारीख तक की जो भी कश्मकश है, जब तक ये धांधली हो गई तो और हालात ख़राब हो जाएंगे। धांधली ना हुई तो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। आप इस चीज़ को मानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, पार्टीशन के टाइम से लेकर तब से पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं? जी करप्शन हो रही है, और सिर्फ बदनाम सियासतदान है, करने वाले सारे हैं। अच्छा। नीचे से लेके ऊपर तक, आर्मी चीफ तक, हर वो बंदा जिसका असरो सरूक है वो अपना हाथ साफ कर रहा है। नाम सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट उसको देख लो। इतने बड़े घरों में रहते हैं कि ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह का हिसाब लगाए तो उस घर में रहना उनका मुनासिब नहीं है। तो करप्शन से क्या मुल्क पे असर नहीं पड़ता? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। लेकिन अभी तो आपने कहा कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि जो मीडिया में बताया जा रहा है ना, पाकिस्तान श्रीलंका की तर्ज पे यहाँ जो सियासतदान बेच रहे हैं वैसा नहीं है। श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्या पता है आपको? जी, श्रीलंका में सियासी बुरान आया, उसके बाद उनकी इकॉनमी क्लैश कर गई, ठीक है। उनके सियासतदान जो 20 साल से चोर थे, वही लूट रहे थे, वही सियाको स्वाब के मालिक थे, उसके बाद वहाँ क्रैश हो गया। और इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई है, तीसरा न्यूट्रल है। 2 पार्टियों को छोड़ा हुआ न्यूट्रल उसको कंट्रोल कर रहा है, और कुछ आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ गई है ये मौशी बहरान ही है? नहीं, महंगाई पूरी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बढ़ी है, ठीक है। जब वो PTI वाले कह रहे थे महंगाई बढ़ रही है, इंटरनेशनल मार्केट है, तब चैनल कह रहे थे, कुछ चैनल नहीं जी इंटरनेशनल को ना गिने, आप आए हो, आप क्या कर रहे हो। अब वो चैनल जो उस वक्त कह रहे थे कि आप आए हो, क्या कर रहे हो, अब वो ये कह रहे इंटरनेशनल महंगाई है। ये सिर्फ दोगली पॉलिसी। अपने हमसाए मुल्क इंडिया की अगर हम बात करें, एक साथ आज़ाद हुए थे, आज वो कहां से कहां पहुंच गए और पाकिस्तान कहां है। हर फील्ड में वो पाकिस्तान से आगे हैं, चाहे IT हो, साइंस हो, एजुकेशन हो, या फिर स्पेस एजुकेशन, स्पेस साइंस हो, कोई भी फील्ड हो, वो मिसाइल तक बना रहे हैं। और हम जो है वो पेट्रोल से, जो है अपने रोशन से, पानी से, इन चीज़ों से आगे ही नहीं जा पा रहे। पहली बात स्पेस की रही, स्पेस पे वो जा नहीं सके, ठीक है ना। जिस दिन जाएंगे ना उस दिन उनकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। मैं स्पेस एजुकेशन की बात कर रही हूँ। स्पेस एजुकेशन में उन्होंने ट्राई की थी ना, रास्ते में रह गए ना, वो आपको पता नहीं इस बात का, ठीक है ना। उनके कुछ मिशन कामयाब भी हुए हैं। आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं ना, आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान कामयाब भी हुआ है। उसके 2 मिशन उन्होंने भेजे थे, एक जो है वो 90% तक कामयाब रखा है, दूसरा उनका प्रॉपर कामयाब रहा है। उनका पहला मिशन था मून पर जाना और उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है, आप अपना मोबाइल खोलें और आप गूगल करें तो आपको पता चले कि उनके कितने % जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुए हैं।
और हमने तो आज तक एक मिशन करने की कोशिश भी नहीं किया। हम करते हैं तो भी चाइना की मदद लेते हैं। आज तक हमने इंडिपेंडेंटली कोई एक मिशन किया, उसका एक नाम बता दो। वो छोड़िए, अगर शर्म आए इन भाई साहब को, चलिए सना ने तो कम से कम काउंटर किया, बताया सच्चाई, उन मानेंगे नहीं मुझे लग रहा है। आप ये सर्च करिए कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पहले अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंचने में कामयाबी पाई है। ना यूएसए ये कारनामा कर पाया, ना रशिया ये कारनामा कर पाया, ना चाइना ये कारनामा कर पाया। भारतीय संस्था इसरो पहली ऐसी एजेंसी है जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचने की कामयाबी हासिल की है। मार्स में MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन आज भी वहां चक्का लगा रहा है। चंद्रयान 1 ने दुनिया को पहली बार बताया था कि चंद्रमा पर पानी है। चंद्रयान 2 90% सक्सेसफुल रहा था। हम अब जल्दी ही मैन्ड मिशन भेजने वाले हैं, और यह तब है जब सुपार्को की स्थापना इसरो से पहले हुई थी। इसके बाद भी अगर शर्म नहीं आ रही हो आपको, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें इंडिया से कोई गर्ज नहीं है। पहली बात है वो चांद पे जाए या सूरज पे जाए। ये तो वो बात हुई ना, जब अपने पे बात आई, जवाब नहीं है तो हमें इंडिया से कोई गर्ज ही नहीं है। जवाब वाली बात नहीं है। हम इंडिया को नहीं फॉलो करते, हमारी अपनी कंट्री, हम अपने आप को फॉलो करते हैं। आपने बात की थी चांद की, उनका मिशन फ्लॉप हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। वो आज आगे निकल गया, हम पीछे क्यों? वो नहीं है आगे। आपको किसने बोला हमसे आगे? हम भी जहाज बनाते हैं, हम भी मिसाइल बनाते हैं। मिसाइल की रेंज हमारी उनसे कहीं आगे। हम जहाज अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। आप कहते हो ना इंडिया, सुनो तो मेड इन इंडिया पूरी दुनिया में फेमस है, मेड इन पाकिस्तान नहीं है। हम मेड इन पाकिस्तान फेमस है। आपने ये जो कहाँ पे फेमस है? बाहर जाके खरीद के देखो ना पाकिस्तानी कपड़ों की। मैं ये बात ही नहीं कर रही, मैं मेड इन इंडिया और मेड इन पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना। मेड इन पाकिस्तानी कपड़े, मेड इन पाकिस्तानी फूड। आप जाए पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्यों नहीं आता, इसका जवाब दे। पाकिस्तान में इन्वेस्टर इसलिए आता है, यहाँ हिस्सेदार बहुत है। यहाँ सबसे पहले न्यूट्रल है, उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत बचते वो सियासतदान है। उसके बाद उनको कमीशन का होता है कि हम इतनी कमीशन ऊपर वालों को दे रहे हैं। उसके बाद नीचे वाले हमें लोग जो खून 10 रुपए की चीज़ को वो 50 की बेचेंगे, उन्हें लगता है कि हम फायदे में नहीं जाएंगे। इंडिया में इन्वेस्टर क्यों जाता है? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, आपको पता है। हम खाली 20 करोड़ अभी रजिस्टर्ड है। हम जब जवान हो रहे तब वो 125 करोड़ थे। इंडिया इसलिए वहाँ उनकी कंपनी की एक एक चीज़ एक दफ़ा बिक जाएगी ना, तो उनके लाखों अरबों डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए वहाँ की इकॉनमी, वहाँ का सिस्टम, इंडिया हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया की आप बात करते हो ना, हम उनके बराबर में छोटे से। हमने उनको हर लिहाज में टक्कर दी है, हर लिहाज में। हम चांद के जाने पे ट्राई नहीं करते, वो हमारा अपना मसला, वो ट्राई करते हैं, उनका मसला है। बाकी इकॉनमी की हम, अगर इंडिया इतना खातर खा, इतना तो करे ना हमारे साथ जंग, मार दे हमें। मैं तो जंग की बात अच्छा, हम आपको मार देंगे, आपसे जंग छेड़ेंगे, तब जाके आप मानोगे कि हम आपसे आगे हैं? नहीं भैया, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या बंदा बोल रहा है, अपनी ही बातों को काट रहा है। आगे नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा देश है, वो बहुत आगे हैं, अरबों खरबों का बिजनेस करते हैं। नहीं जी, इंडिया हमसे आगे नहीं, हम तो हर जगह टक्कर दे रहे हैं। क्या टक्कर दिया आपने? टक्कर दे के अपना आधा मुल्क गंवा बैठे हैं 71 में। टक्कर दे के आपके यहां कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। आपको पता है 2.5 लाख रुपए, पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा एक पाकिस्तानी के ऊपर कर्ज है। जो मां के पेट में भी बच्चा पल रहा होगा ना आपके यहां, उसके ऊपर भी 2.5 लाख रुपए के करीब कर्ज है। 2,45,000, 2.5 लाख। और आप बात करते हो कि भारत की बराबरी की बात करते हो। ही नहीं कर रही ना, मैं तो जंग की बात ही नहीं कर रही। वो हमसे कहाँ बेहतर है? मेरी बात सुने, अगर हम इन दुश्मनी और इन्हीं चीजों में पड़े रहेंगे तो हम तो तरक्की कर ही नहीं सकते ना। आप जो बात कर रहे हो ना, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे नहीं बेहतर। हमसे बेहतर होता तो इस खित्ते में वो सबसे पहले जिस दिन बेहतर होएगा ना हमसे, हमें ही पकड़ेगा। अच्छा, हम बैंक करप्ट हो गए हैं, इंडिया बैंक करप्ट नहीं है। इससे बड़ी बात क्या है? बैंक करप्ट हो गए? आपको नहीं पता, नई फहरिस्त आई है, 9 मुल्कों के नाम आए जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, डेनमार्क जो है सरे फहरिस्त हैं। आपको नहीं पता ये खबर? नहीं, अभी तक मैंने नहीं सुनी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना था कि जितनी ईमानदारी के साथ इन हुक्मरानों ने करप्शन की है, अगर उतनी ईमानदारी के साथ
कौमी खजाने में पैसा वापस डालें तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है और आखिर वाले जो भाई साहब थे ये बड़े ही ज़बरदस्त कौम परस्त इंसान थे। वो चाहे कुछ भी हो जाएगा, वो ना भारत की तारीफ करेंगे और ना अपने आप को भारत से कम तराएंगे। चलिए अच्छी बात है, मत आकिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो सबके सामने दिख रही है, उसने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान कहां पर है और भारत कहां पर है। पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, इस वक्त वो इतनी खराब है कि कल को हो सकता है कि वहां की जनता भूखों मरने लगे, आपके पास सामान खरीदने तक को पैसे ना मिले। अभी तो आपका डॉलर कहां है, कुछ अंदाजा है आपको? आपका डॉलर 210 के आसपास पहुंच गया है। अब आप कहेंगे कि जी इसमें इंटरनेशनल और ये बात ठीक है, भारत का डॉलर भी बढ़ा है भाई, भारत का रुपया भी कमजोर हुआ है, 80 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन उसके लिए कोशिशें शुरू हो गई। हमारे पास तो चलिए उसको टैकल करने के लिए चीजें मौजूद हैं, हमारे पास पैसा है, हम टैकल कर लेंगे। आपके पास सबसे बड़ी कमी है कि आपके पास पैसा नहीं है। आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो पता है कितना है? 9.8 बिलियन। वो भी जो सऊदी अरब और चाइना इन सब ने पैसे दिए हैं उसके बाद 9.8 बिलियन। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक शायद 5 हफ्ते तक की चीजें खरीदने के पैसे हैं आपके पास बस। हमारा फॉरेक्स रिजर्व पता है आपको कितना है? 600 बिलियन के करीब है, 600 बिलियन के आसपास है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। तो आप कंपेयर कहां करोगे? 9.8 बिलियन डॉलर, वो भी जब दूसरे से इमदाद मिली है, आपको कर्जा मिला हुआ है, आपके अकाउंट में पड़े हैं, तब जाके वो 9.8 बिलियन है। वो सारे अपने कर्जे वापस ले ले तो आप दिवालिया उसी वक्त हो जाओगे। आपको मानना है, नहीं मानिए, आपके ऊपर है। लेकिन आपके ऊपर दोधारी तलवार लटक रही है। आईएमएफ से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो थोड़ी देर बाद गिरेगी, लेकिन उसका गिरना तय है आपकी गर्दन पर। और पाकिस्तान को इस समय बचाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और इमरान खान ने जो बाकी जो जिन्होंने बेड़ा गर्क किया या जो शहबाज शरीफ अभी बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इमरान खान ने भी बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका आप लोगों को अंदाजा बाद में होगा। आप चाहे उसे दोबारा पीएम बना दें, उसको जिता कर ले आए, लेकिन आप देखिएगा कल को आप ही कहेंगे कि जी इमरान खान ने ही बेड़ा गर्क किया। झूठे सपने दिखाकर देश नहीं चलता, नया पाकिस्तान नहीं बनता। तो जरूरत है इस वक्त आप लोगों को कुछ ऐसा कर दिखाने की जिससे पाकिस्तान बच जाए। आईएमएफ से डील हुई है, शायद पैसे मिल जाएं, लेकिन उतने से काम चलने वाला नहीं है। आगे अभी कहां कहां आपको अपना सिर झुकाना पड़ेगा और किस किस के कहने पर पेट्रोल और डीजल और गैस और बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।